बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम एक शेर से आगाज़ करते हैं और क्या खूबसूरत शेर है। वफ़ा है घर से भी लाजिम मगर ए ज़फ़र, दिलों में मोहब्बतों का तो खाना ही और होता है। इनफैक्ट ये मोहब्बतें इंसानों को बहुत शानदार बनाती हैं, ज़िंदा रखती हैं, दिलों में भी, तारीख़ में भी, आँखों में भी और यादों में भी। उस्मा आज़म ने दिलचस्प सवाल पूछा है। कहती हैं कि मेरी शक्ल तो अच्छी है मगर दिल अच्छा नहीं है। क्या सारी औरतें छोटे दिल की होती हैं? इससे तो इंसान के बख्त भी बदबख्त हो जाते होंगे। उसमें ऐसा नहीं है। हम लोग वैसे आमतौर पर जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो बहुत सारा इल्ज़ाम ख़वातीन पे लगाते हैं कि ख़वातीन के दिल छोटे होते हैं, ख़वातीन को ज़्यादा बख्त कमाने का और जन्नत में जाने में उनको दिक्कत होगी। पर इंसानी तारीख़ इससे इत्तेफाक नहीं करती। इनफैक्ट ये तो आपका अपना दिल है, कितना नरम होता है, कितना प्यारा होता है, आपका अपना चॉइस है। जो जितना अच्छा दिल होगा उसके वक्त उतने ही ज़्यादा होंगे। खुशबख्त दिल होता है ना जी। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि एक खातून थी, उनका नाम था उम्मे सलीम। 3 बेटे उनके थे और तीनों बेटों को बड़ी अल्लाह ने फजीलत दी। एक का नाम अनस था, दूसरे का अब्दुल्ला बिन तलहा और तीसरे का अबू उमैर। अबू उमैर छोटी उम्र में चले गए, लेकिन ये दोनों बेटे जो थे बड़े, इनको बहुत लंबी अल्लाह ने उम्र दी और इनको बड़ी फजीलत भी मिली। इनके जो वालिद थे उनका नाम अबू तलहा था और उनको अबू तलहा अंसारी कहा जाता था। ये मियाँ बीवी दोनों मोहब्बत की मिसाल माने जाते थे। इन पे गुर्बत भी रही, इन पे आसानी भी आई। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल के लिए ये उम्मे सलीम इतनी अहम थी कि जब बनु कुरैज़ा फ़तह हुआ और वहाँ के यहूदी सरदार की बेटी सफ़िया ग़ुलाम बन के आई तो अल्लाह के रसूल ने उस खातून को ख़ुद आज़ाद किया और उसकी आज़ादी को उसका हक़ महर करार दिया। और फिर हज़रत उम्मे सलीम के घर से वो खातून दुल्हन बनी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब वहाँ गुजारी, शब उरूसी। इतनी बड़ी फजीलत इस खातून को मिली। इन्हीं का घर था जहाँ इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या, जो 2 अलग अलग लोगों को जोड़ने का वाक़या था, जिसे मुआख़ात कहा जाता, भाईचारा। यानी जो महाजिर थे उनको अंसार के साथ भाई भाई बनाया गया। तो ये भी उम्मे सलीम का घर था। 2 दिलचस्प चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़े दिल वाली और बड़े ज़र्फ़ वाली। इनके यहाँ कभी कभी खाना कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। फिर एक ज़माने में इनके यहाँ रिज़्क़ कम हुआ या ज़्यादा, इनकी मेहमानदारी में, इनकी मोहब्बत में, इनके बड़े दिल में कभी इनके यहाँ गुर्बत रही या आसानी और आसूदगी रही। दोनों सूरतों में उम्मे सलीम का जो दिल था वो बहुत शानदार रहा, बड़ा दिल था। अल्लाह के रसूल के यहाँ बहुत से लोग मेहमान आते थे, गुर्बत चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो ऐसे मौक़ों पे किसी न किसी के ज़ुम्मे लगता था और मेहमान कुछ इनके यहाँ भी आ जाते थे। एक दफ़ा ये हुआ, यह हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है और इसको इमाम बुखारी ने रवायत किया, इब्न कसीर ने किया, इमाम मुस्लिम ने किया। और इस रवायत को हुआ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन है जो इन मेहमानों की मेहमानदारी करे। तो एक सहाबी ने उनको कहा मैं अपने साथ ले जाता हूँ। इमाम मुस्लिम ने कहा कि ये अबू तलहा अंसारी थे और ये मेहमान घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि अल्लाह के रसूल के मेहमान आए। तो उन्होंने कहा घर में खाना कम है, ऐसा करते हैं कि आप और मैं भी नहीं खाएँगे, बच्चे भी नहीं खाएँगे। तो बच्चों को मैं भूखा सुला देते और जब मेहमान खाना खाने बैठें तो ऐसा कीजिएगा कि मैं बहाने से आऊँगी और चिराग को बुझा दूँगी, तो आप साथ मुंह चलाते रहिएगा। इससे मेहमान पेट भर के खाना खा लेंगे। खातिन हज़रात, वो शब उस घर में ऐसी गुजरी, हम बड़े दिल की बात कर रहे हैं। बच्चे भूखे सोए, उम्मे सलीम भूखी सोई और अबू तलहा भी भूखे सोए। मेहमानों ने पेट भर के खाना खाया और वापस मस्जिद नबवी में आ गए। अगले रोज़ जब सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और महफिल में कहा कि रात कुछ लोगों ने तो जन्नत लूट ली। और उसके बाद सूरह हशर की आयत नाज़िल हुई और क्या खूबसूरत आयत थी जिसमें अल्लाह ने उन लोगों के लिए कहा कि उन्होंने फलाह पाई कि जिन्होंने खुद अपनी ज़रूरियात पे दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह दी। फरमाया कि वही फलाह पाने वाले हैं जिन्होंने अपने दिल को तंगी से बचाया और अपनी ज़रूरत पे दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दिया। ये जो उम्मे सलीम है ये ख़वातीन के लिए ज़ाहिर आम सी खातून है, पर अल्लाह ने उनको इतना मुकाम दिया, इतना मर्तबा दिया कि एक तो बेटा उनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए सारी उम्र वक्फ रहा। हज़रत अंस की बात कर रहा हूँ, इन्हें
बहुत लंबी मुद्दत तक अल्लाह के रसूल की खिदमत करने का मौका मिला और बचपन से मिला। जो दूसरे सहाबी थे, इनके दूसरे जो बेटे थे, उनको भी ज़ाहिर अल्लाह ने लंबी उम्र दी और बहुत उनको इल्म दिया और फ़हम दिया। इनके मियाँ के बारे में एक बात कही जाती है, अबू तलहा अंसारी के बारे में, कि उनके पास अंगूरों का बाग था और बड़े शानदार। एक दिन अल्लाह के रसूल के साथ बैठे हुए थे तो आपने कहा कि तुम में से जिसको जन्नत का आला मुकाम चाहिए वो दुनिया में अपनी दिल पसंद चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च कर दे। तो आप वहाँ से गए तो चलते चलते उन्होंने सोचा कि मेरे बाग में जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं मुझको बहुत अच्छा लगता है, उसमें जब अंगूर लगते हैं, जब उसमें खजूरें लगती हैं तो कितनी बहार, वो दिलपसंद मौका होता है। तो फिर सोचा कि मुझे ये इतना पसंद है तो क्यों ना मैं अल्लाह की राह में इसको दे दूँ और जन्नत कमा लूँ। तो जाके अपनी अहलिया से कहा कि खातून सामान उठाओ, ये मैंने बाग दे दिया। उस खातून ने मुड़ के भी नहीं पूछा कि आपने क्यों दिया, किसको दिया, और उन्होंने वो भरा पूरा घर अल्लाह की राह पे दे दिया। खातून हज़रात, ये जो दिल है इसका ताल्लुक़ किसी आसपास के कहने से नहीं होता, इसकी बड़ाई तो इसके अंदर से फूटती है, जैसे खूबसूरती इंसान के अंदर से होती है। ये चश्मा जिस भी पहाड़ से फूटे उसको शानदार बना देता है। मैं जो बड़े दिल की खूबी मैंने देखी उसको यहाँ भी इज़्ज़त मिलती है, उसको अल्लाह के यहाँ भी पजीराई मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा कि जब मैं जन्नत में गया तो मैंने अपने से पहले वहाँ कदमों की आहट सुनी। तो मैंने पूछा कि ये किसके कदमों की आहट है जो मुझसे भी पहले जन्नत में पहुँची हुई है। तो उन्हें बताया गया कि ये गमीसा बिन्नत मल्हान है। और गमीसा बिन्नत मल्हान कौन थी? ये उम्मे सलीम थी, वही खातून जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में सारी उम्र, जब तक उनकी ज़िंदगी रही, उनकी हयात रही, उन्होंने हमेशा बड़ा दिल किया। और ज़ाहिर है बड़े दिल वालों के लिए जो मिसाल है, वो अगर ख़ातून को मिसाल चाहिए तो ये मत कहिए कि ख़वातीन सारी छोटे दिल की होती हैं। ये मैंने किसी बड़ी वलीउल्लाह की मिसाल नहीं दी, एक ऐसी खातून की मिसाल दी है जो तंगदस्ती में भी और फराखी में भी, दोनों हालतों में उनका दिल बड़ा रहा। ये खुशबख्ती थी, ये मेरे रब के यहाँ उनके बख्तों की पजीराई थी। और ज़ाहिर है जिसका दिल बड़ा होगा उसे दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत में भी उसका मुकाम और मर्तबा बड़ा होगा। ये चॉइस है। तो जिसने भी दूसरों को माफ़ करना हो, जिसको भी दुनिया में कामयाबी चाहिए हो और ये भी चाहिए कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, तो उसको फिर उम्मे सलीम जैसा तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। मेरे रसूल मोहतरम इनसे इतने खुश थे, ज़ाहिर दुआ भी करते होंगे, अपने घर के बहुत सारे मामलात उन्होंने उम्मे सलीम के यहाँ, और इन पे इतना वो एतमाद करते थे कि अपने घर के बहुत सारे मामलात उन्होंने इनके सुपुर्द किए हुए थे। आप भी अपनी ज़िंदगी में दिल ज़रा बड़ा कीजिए, फिर आपके मियाँ भी आप पे एतमाद करें, आपके इज़्ज़ा वकारब भी आप पे एतमाद करें और लोग भी आपके बड़े दिल की मिसाल दें। आज़मा के देखिए, हो जाए तो जो खुशी आपके चेहरे पे और आपकी रूह को होगी उसमें से कुछ चमक मुझे भी दान कर दीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।